भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। स्लोवाकिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। श्री मोदी ने कहा, एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीमाओं की सुरक्षा की तरह डेटा की सुरक्षा को बताया महत्वपूर्ण। कहा, प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना। नगरीय निकाय एवं पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम संशोधित। अंतिम सूची 27 जुलाई को होगी जारी। और मौसम विभाग का 30 से ज़्यादा जिलों में हवा बारिश का अलर्ट। 18 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संयुक्त मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए काम करेंगे ताकि उनके उद्योग, स्टार्टअप्स और व्यापारियों को लाभ मिल सके। श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुक्त व्यापार समझौते का सफल समापन भारत यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा और भारत तथा स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के नए अवसर खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भागीदारी में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नवाचार आधारित सहयोग में नई संभावनाएं खोलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज की सबसे बड़ी मूल्यवान संपत्ति डेटा है। डिजिटल सुरक्षा समय की मांग है। उन्होंने कहा कि डेटा की सुरक्षा राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, पिछले कुछ वर्षों में न केवल देश अपितु पूरी दुनिया में साइबर तकनीक और उससे जुड़ी चुनौतियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान डॉक्टर यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसे साधनों के उपयोग से सुरक्षा चुनौतियों का नया स्वरूप देखने को मिला। इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य शासन के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इंदौर के सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान में महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आंगनबाड़ी, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। श्रीमती देवी ने यहां कहा कि इंदौर स्थित यह संस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संस्थान प्रशिक्षण के साथ साथ शोध एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा।
पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को होना था। सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग ने पूरे प्रदेश को आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग दिया। उज्जैन की सिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। उज्जैन में तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिप्रा नदी के रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट और सोमकुंड पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। नर्मदापुरम में नर्मदा तट पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। जबलपुर में ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट और अन्य नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने मां नर्मदा में स्नान कर बट वृक्ष का पूजन किया और पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग दर्शन किए। शहडोल जिले में मिनी ब्राजील के नाम से चर्चित बिचारपुर स्थित जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल मैदान में मध्य प्रदेश फुटबॉल अकादमी का 3 दिवसीय मेगा चेन ट्रायल कल समाप्त हो गया। इस ट्रायल में 8 से 18 साल तक के 445 खिलाड़ी शामिल हुए। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के मुख्य कोच स्वप्न कुमार विश्वास ने बिचारपुर के खिलाड़ियों के खेल और उनके जुनून को देखकर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिचारपुर गांव और यहां के फुटबॉल प्रेम की तारीफ कई बार कर चुके हैं। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने रायपुर में 12 से 14 जून 2026 तक आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब दिलाया। प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 39 पदक अर्जित कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। अब बात मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। राजधानी भोपाल में दोपहर बाद से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने भोपाल और ग्वालियर संभाग में अगले 2 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वहीं आगरमालवा, राजगढ़ और सीहोर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने राज्य के 30 से ज़्यादा जिलों में प्री मानसून बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय ट्रफ लाइन और प्री मानसूनी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज आंधी का दौर बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य गति से थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन आगामी 3 से 4 दिनों में इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। यदि मौजूदा परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 18 जून तक मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद प्रदेश में व्यापक और नियमित बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बरगी थाना क्षेत्र में दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार पिता और उसके 13 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मंदसौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण एवं वाक बाधित व्यक्तियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
नर्मदापुरम जिले में सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले ऋण आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। शहडोल जिले में 110 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। इनको स्थानांतरण नीति 2026 के तहत नई पदस्थापना दी गई है। कटनी में ग्रामीण नागरिकों को नियमित, पर्याप्त और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु जनपद स्तरीय तकनीकी अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला जेल खंडवा में सप्ताह भर चलने वाले योग शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य बंदियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना है। और शहडोल जिले के जयसिंह नगर में पदस्थ एक पटवारी ने तहसीलदार पर पैसे मांगने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। श्री मोदी ने कहा, एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीमाओं की सुरक्षा की तरह डेटा की सुरक्षा को बताया महत्वपूर्ण। कहा, प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना। नगरीय निकाय एवं पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम संशोधित। अंतिम सूची 27 जुलाई को होगी जारी। और मौसम विभाग का 30 से ज़्यादा जिलों में हवा बारिश का अलर्ट। 18 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक के आसार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।